लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं और उसके अंदर टेबल्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके अंदर जो भी रूल्स रहते हैं, जैसे स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या डालना होता है कि जैसे आप प्राइमरी की बनाते हो तो उसकी टाइप्स क्या रहती है, इंटीजर। प्रोडक्ट नेम रहता है तो उसका वेरकेर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो उसकी टेक्स्ट, मतलब उसकी हमने टाइप्स देख ली भाई किस तरीके से कौन सा डेटा ऐड करवाना है तो कौन सी टाइप आपको वहां पे देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर जैसे ही आप टाइप देते हो तो वेरकेल लिखा है तो आपको कंपलसरी उसकी लेंथ देनी पड़ती है, और टेक्स्ट देते हो तो उसके अंदर आप जैसे जितना डेटा ऐड करवाते हो उतना डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उसकी लेंथ आपको देनी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और इंटीजर आप दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट 11 डिजिट तक लेंथ ले लेता है अगर आप दे रहे हो तो। अगर आप वहां पे कोई भी लेंथ नहीं दे रहे हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट 11 लेंथ ले लेता है, 11 डिजिट तक। और आप वहां पे किसी भी तरीके के लेंथ दे रहे हो, जैसे आपने वहां पे 20 दे दिया तो वो किस आपने जो दी है लेंथ वो ले लेगा, ठीक है। तो ये इसका टेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको जिस तरीके का डेटा उसके अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है, तो उस तरीके की टाइप्स या टेबल आप यहाँ पे प्री डिफाइन करवा सकते हो। और इसके अंदर किसी भी तरीके की एरर रह गई है तो आप चेंजेस करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है कि जिस फील्ड के अंदर आपको चेंज करना है उसके अंदर चेंज नाम का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसकी लेंथ, उसका नेम और उसकी टाइप्स आपको चेंज करने के लिए परमिशन दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको टेबल का नाम या डेटाबेस का नाम भी चेंज करवाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, पहले तो डेटाबेस के अंदर जाना है और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर जाना है। तो यहाँ पे आपको दे देगा भाई डेटाबेस का नाम रीनेम करना है, तो यहाँ पे आप जैसे रीनेम करोगे और गो करोगे तो डेटाबेस का नाम भी यहाँ से चेंज हो सकता है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर यही पढ़ा था कि कैसे टेबल बनाते हैं और उसके अंदर फील्ड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले कि उसके अंदर डेटा हम कैसे ऐड करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी डेटा ऐड हुआ है उसके साथ हम कैसे मैनिपुलेट, उसे चेंजेस या मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दो तरीके से उसके अंदर डेटा, हम टेबल के अंदर डेटा ऐड करवा सकते हैं। पहली बात तो कि भाई डेटा आपको ऐड करवाना है तो अगर आपके पास पीएचपी माइंड में एडमिन मतलब लोकल डेटाबेस आपके पास है तो डायरेक्टली पीएचपी एडमिन में जाने के बाद आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर डायरेक्टली चेंजेस या ऐड करवा सकते हो। मगर मगर आपके पास डेटाबेस नहीं है, ठीक है, और आप कहाँ पे हो या किसी भी तरीके की कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग के अंदर से आपको डेटा इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से वो डायरेक्टली क्वेरी यहाँ पे फायर होगी, जो भी डेटा वहाँ पे आपने पास किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली टाइप हम सीखते हैं यहाँ पे कि डायरेक्टली हमारे पास पीएचपी माई एडमिन है और उसके अंदर डेटा कैसे ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो टेबल दिखाए हुए, एक प्रोडक्ट है और एक यूजर है। तो जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो उसके अंदर जाने की मुझे परमिशन दे रहा है और वहाँ पे एक टैब सिस्टम के अंदर नेव बार में मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पे ब्राउजर दिया है, स्ट्रक्चर है, एसक्यूएल है, सर्च है, इंसर्ट है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पहले पता होना चाहिए। तो ब्राउज जैसे आप करोगे तो वहाँ पे आपको उस टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हम हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है, उसकी सिर्फ फील्ड दिखा रही है, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर के अंदर मुझे इस टेबल के अंदर चेंजेस करना है तो स्ट्रक्चर के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब किसी भी फील्ड या लेंथ या टाइप के अंदर चेंजेस करना है तो मुझे स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मुझे इस जो टेबल यहाँ पे दिखाया हुआ है उसके अंदर मुझे डेटा ऐड करवाना है तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, एसक्यूएल नाम की टैब के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मैन्युअली क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन देता है आपको कि डेटा ऐड करने के लिए जैसे आप क्वेरी लिखते हो तो वैसे ही क्वेरी इस टेबल के अंदर वो फायर हो जाएगी, मतलब रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिर सर्च का ऑप्शन है, फिर है इंसर्ट। यहाँ पे तो इंसर्ट की मदद से आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दिया हुआ है, सिर्फ आपको इसके अंदर फील्ड ऐड करनी है, डेटा कौन सा डालना है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे एक साथ आप दो फील्ड डाल सकते हो, ठीक है, मतलब दो डेटा आप ऐड करवा सकते हो। प्रोडक्ट का नाम हो गया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, प्राइस हो गई और सेल प्राइस हो गई। पर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आईडी डालनी नहीं है क्योंकि ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और इसके अंदर हम डुप्लीकेट भी नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक्सपोर्ट आ जाता है। तो एक्सपोर्ट की मदद से क्या होता है,
जो भी डेटा आपने यहाँ पे डाला है उसको क्या करना है, आपको बैकअप के रूप में सेव करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट जैसे ही करोगे तो प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो एक एसक्यूएल फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और वो फाइल आप कहीं भी ले जा सकते हो। फिर जो भी आपका डेटाबेस है उसके अंदर भी, दूसरा डेटाबेस है तो उसके अंदर भी आप स्टोर करवा सकते हो। तो वहाँ पे आपको डेटा इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। फिर ये इंपोर्ट, तो कहीं से भी डेटा एसक्यूएल फाइल में जो भी डेटा पड़ा है उसको आपको इस टेबल के अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए इंपोर्ट यूज होता है। एक्सपोर्ट की मदद से आप डेटा कहीं पे ले जा सकते हो और इंपोर्ट की मदद से कहीं से आप डेटा इसके अंदर डाल सकते हो। फिर है प्रीविलेज। प्रीविलेज की मदद से आपको कौन सी परमिशन किसको देनी है और किसको नहीं देनी, उसकी मदद से हम यहाँ पे प्रीविलेज का यूज कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन की मदद से, वो तो मैंने बता दिया कि टेबल, फील्ड या फिर डेटाबेस के अंदर आप नाम रीनेम करवा सकते हो और उस डेटाबेस का नाम भी और उसका टाइप भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम यहाँ से डेटा डायरेक्टली कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको दो फील्ड दी हुई है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ। प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ फोन। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 10,000 और सेलिंग प्राइस है इसकी 11,500। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हो गई, मतलब ये रिकॉर्ड हो गया। फिर दूसरा रिकॉर्ड मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के नाम के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि लैपटॉप। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ कि दिस इज ओनली टेस्टिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लैपटॉप की प्राइस डालता हूँ 30,000 और उसकी सेलिंग प्राइस डालता हूँ 32,000। ठीक है, जैसे ही वो करूँगा तो ऑटोमेटिकली दो दो जो फील्ड हमने रखी है, दो रिकॉर्ड डाले, वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ है तो किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे इंसर्ट के फॉर्म में रहेगा ना। तो इंसर्ट इनटू जितने भी फील्ड है यहाँ पे वो सारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अपने यहाँ पे दो फील्ड ऐड करवाई, दो रिकॉर्ड ऐड करवाए। तो पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जिस फील्ड के अंदर हमें ऐड करवाना है उस फील्ड का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नल आ गया ना। नल का मतलब क्या होता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की है। तो जो भी आप डेटा इंसर्ट करवाए तो पहला रिकॉर्ड पहली फील्ड के अंदर मतलब यूनिक आईडी के अंदर स्टोर होगा और दूसरा रिकॉर्ड दूसरी फील्ड के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली दिखा रहा है कि 2 रो इंसर्टेड। ठीक है, जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डेटा डाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले मैंने आपको यही बताया कि जैसे आप ब्राउज पे क्लिक करोगे जो भी डेटा टेबल के अंदर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ रहा है कि प्रोडक्ट आईडी जो भी आपने यहाँ पे डाली है वो ऑटोमेटिकली आ रही है। जैसे आप तीसरा रिकॉर्ड डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट सेल प्राइस। ठीक है, तो ये सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो वापिस आपको जितना भी डेटा यहाँ पे आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग थी। अब इसके अंदर जो भी डेटा आपने डाला है उसके अंदर से मुझे क्या करना है, उसको एडिट भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हो। तो जैसे ही डिलीट करूंगा तो ये पूरी रो है ये डिलीट हो जाएगी डेटा टेबल के अंदर से। एक बार आपने यहाँ पे डिलीट करवा दिया है, ठीक है, तो वापिस वो फील्ड आपको कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, ये जैसे ही आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया तो ये फील्ड परमानेंटली डेटाबेस के अंदर से डिलीट हो जाता है, फिर आपको कभी भी वो मिलेगी नहीं। फिर आपको चेंजेस करना, तो जैसे ही आप एडिट करोगे तो यहाँ पे देखो वापस जैसे इंसर्ट किया तो इंसर्ट के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ रहा है। जिस पे आपने क्लिक किया है वही डेटा आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप समथिंग 2 पे क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 2 है, तो जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट नंबर 2 का जितना भी डेटा यहाँ पे था वो आपको यहाँ पे फिलअप करके मिला। फिर इसके अंदर जो भी आप चेंज कर सकते हो, समथिंग आपने लैपटॉप 1 कर दिया और यहाँ पे 30,000 की जगह 34 कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 36। तो जैसे ही गो करूंगा तो जो 2 नंबर की प्रोडक्ट आईडी थी उसी के अंदर वो चेंजेस होगा। ठीक है, और पहली फील्ड थी उसके अंदर जो डेटा दिखा रहा था उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस होगा नहीं। तो इसके अंदर देखो हमने प्रोडक्ट आईडी 2 ली थी तो उसके अंदर लैपटॉप 1 हो गया, यहाँ पे 30 था तो 34 हो गया। ठीक है,
तो ये डेटा क्या हो गया, आपका अपडेट हो गया। तो यहाँ से आपको आसानी से डेटा कैसे एडिट करना है या अपडेट करना है या डिलीट करना है तो इजीली दे रहा है आपको, ठीक है। और दूसरा तरीका ये था कि आपको खुद से ये क्वेरी प्रोग्रामिंग के अंदर से लिखनी होती है। तो यहाँ पे 4 तरीके की क्वेरी आती है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी डायरेक्टली हमने इसका यूज किया था PHP MyAdmin का, उसका यूज नहीं करेंगे। और हम प्रोग्रामिंग के साइड से कैसे कोडिंग कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर कैसे डेटा डाल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाला है। तो एसक्यूएल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसी स्ट्रक्चर में सारा डेटा ऐड करवाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग हमें एक एसक्यूएल नाम का फंक्शन देते हैं जिसके अंदर से हम जितने भी डेटा है वो ऐड करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ही क्वेरी हमारी होगी इंसर्ट की, डेटा ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस टेबल का नाम क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइड में जितनी भी कॉलम्स है वो दिखाई हुई है। तो इस फील्ड के अंदर हमें डेटा ऐड करवाना है और इस टेबल के अंदर, तो जिस टेबल के अंदर आपको डेटा ऐड करना है टेबल का नाम लिखना है, और जिस फील्ड के अंदर डेटा फील्ड ऐड करवानी है तो उस फील्ड का नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए एसक्यूएल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट इनटू इसके अंदर डालना है तो इनटू आपको लिखना पड़ेगा। ये जो कीवर्ड है वो फिक्स रहता है, इसके अंदर कभी भी चेंज नहीं आता। कभी भी आपको डेटा ऐड करवाना है तो इंसर्ट इनटू तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद किस टेबल के अंदर आपको डेटा ऐड करवाना है, तो यहाँ पे आपको देना है प्रोडक्ट का नाम, मतलब उस टेबल का नाम। तो मुझे प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर डेटा ऐड करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट टेबल के अंदर किस किस फील्ड के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है तो उस फील्ड का नाम मुझे ऐड करवाना है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे क्या रहती है कि फिक्स रहती है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो इसके अंदर आपको कभी भी डेटा ऐड करवाना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यू आती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो आपको बाकी 4 फील्ड आपके पास रहेगी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्रिंस, प्राइस और सेल प्राइस। तो ये 4 फील्ड के अंदर आपको डेटा ऐड करवाना है। तो इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, तो पहले क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू ऑटो फिक्स आ जाएगा। फिर टेबल का नाम आपको देना है, जो भी टेबल के अंदर डेटा ऐड करवाना है वो। फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाने हैं, पैरेंथेसिस बनाने हैं। फिर आपको फील्ड के नाम लिखने हैं, जितने भी आप जिस फील्ड के अंदर डेटा ऐड करवाना है उस फील्ड का नाम बैकवर्ड कोट में लिखना है। देखो बैकवर्ड कोट मतलब क्या हो गया कि 1 नंबर के बाजू में एक बैकवर्ड कोट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो टाइप करना रहता है। मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज, ठीक है। ये बैकवर्ड, ये हो गया आपका सिंगल कोट। तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट यूज नहीं करना। जब भी आप फील्ड के नेम लिखते हो तो ऑलवेज बैकवर्ड कोट के अंदर जितनी भी फील्ड होगी वो आएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट अंडरस्कोर, जो भी यहाँ पे नाम है प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, क्योंकि इस फील्ड के अंदर मुझे वैल्यू ऐड करवानी है। तो यहाँ पे बैकवर्ड कोड खत्म हो गया। और उसके बाद दूसरी फील्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो वापस मुझे बैकवर्ड कोड चालू करना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, बैकवर्ड कोड ओवर, फिर कॉमा करके उसके बाद की जो फील्ड थी प्रोडक्ट प्राइस, तो वापस बैकवर्ड कोड चालू किया, फिर प्रोडक्ट, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी किसी भी तरीके की इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो डेटा आपका सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बार बार वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बैकवर्ड कोड है और कहाँ पे सिंगल कोड है, ठीक है। तो उसके बाद थी प्रोडक्ट सेल प्राइस, तो वापस मैंने बैकवर्ड कोड चालू कर दिया, यहाँ पे बैक प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेल प्राइस, ठीक है। और उसके बाद जिस फील्ड का यहाँ पे आपने क्या दिया है कि प्रोडक्ट नेम दिया है तो उसके अंदर मुझे वैल्यू ऐड करवानी है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज, ठीक है। फिर वापस पैरेंथेसिस चालू करो और कर दो, खत्म कर दो। फिर जो प्रोडक्ट नेम आपने लिखा है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नेम ही आएगा, पर कहाँ पे आएगा, वो सिंगल कोट के अंदर आएगा। यहाँ पे बैकवर्ड कोट का आपको यूज नहीं करना, ठीक है। तो सिंगल कोट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ PLCD, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो कॉमा करना है और उसके बाद वापस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना हो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जितनी भी लेंथ हो उसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्टिंग देके, फिर कॉमा, उसके बाद था प्रोडक्ट प्राइस। तो यहाँ पे वापस कॉमा करने के बाद आपको लिखना है प्रोडक्ट प्राइस, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20, फिर कॉमा करने के बाद यहाँ पे सेल प्राइस, तो यहाँ पे दे रहा हूँ 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर आपको किसी भी तरीके का डेटा या वैल्यू ऐड नहीं करवानी हो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। फिर है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट सेल प्राइस। तो यहाँ पे जिस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है, वही आपको कहाँ पे लिखना होता है, उसकी वैल्यू भी आपको इसी ऑर्डर में देनी होती है। स्टार्टिंग में आपने प्रोडक्ट नेम दिया तो यहाँ पे आपको क्या देना है, प्रोडक्ट का नेम ही देना है। वरना क्या हो जाएगा कि अगर आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दिया स्टार्टिंग में, तो डिस्क्रिप्शन चला जाएगा नेम के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर चला जाएगा प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो ऑर्डर भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये उसकी क्वेरी होगी। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड तो हमारे पास थे ही, तो जैसे ही हम यहाँ से फायर करेंगे, तो फायर करने के लिए रिकॉर्ड को यहाँ पे गो दिया है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो एक रिकॉर्ड उसके अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 रो इंसर्टेड आ गया और उसकी क्वेरी भी यहाँ पे आ गई। देखो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट के नेम, जितने भी फील्ड थे वो, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू। तो जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया होगा। देखा, हमने 2 तो करवाई थी, एक लास्ट रिकॉर्ड हमने यहाँ पे एलसीडी नाम का करवा दिया। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने की क्वेरी थी। ठीक है, तो इसके अंदर मिस्टेक ना हो तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी क्वेरी थी कि डेटा वहां से कैसे फेच करवा सकते हैं आप। फेच मतलब वहां से, यहाँ से आपको डेटा कहाँ पे ले जाना है, आप जहाँ पे कोडिंग कर रहे हो वहां पे आपको ले जाना है। तो उसके लिए भी इन लोगों ने एक क्वेरी दी है। तो हम वापस जाते एसक्यूएल के अंदर और वहां पे डेटा लाने के लिए कैसे क्वेरी लिख सकते हो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट। सिलेक्ट मतलब क्या करना है कि किस कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए, मतलब सिलेक्ट करवाना है। और स्टार का मतलब क्या हो गया कि कौन सी फील्ड आपको चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए या प्रोडक्ट सेल प्राइस चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्टार लिखते हो तो ये आपको सारी फील्ड वहां से फेच करके दे देगा। ठीक है, और आप यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फील्ड का नाम यहाँ पे दे रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टार की जगह क्या कर दिया, प्रोडक्ट नेम दे दिया, तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर से देगा। डिस्क्रिप्शन, प्राइस और सेल प्राइस और किसी भी फील्ड की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम स्टार करके देखते हैं, फिर कौन कौन सी फील्ड चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किस टेबल में से आपको डेटा चाहिए। आप एक टाइम पर एक ही टेबल में से डेटा फेच करवा सकते हो, एक साथ बहुत सारे टेबल में से डेटा आप फेच करवा नहीं सकते, ये सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो आपको सिलेक्ट हो गया, वो कीवर्ड हो गया, फ्रॉम है वो भी कीवर्ड हो गया, फिर प्रोडक्ट है वो आपका टेबल का नाम हो गया। तो सिर्फ टेबल का नाम यहाँ पे बदलता रहेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट स्टार, मतलब स्टार मतलब सारी फील्ड आपको चाहिए। ठीक है, और कौन से टेबल में से चाहिए, तो प्रोडक्ट वाले टेबल में से। तो जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो जितना रिकॉर्ड उसके अंदर था वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए कि प्रोडक्ट नेम और उसकी सेल प्राइस चाहिए, 2 ही फील्ड मुझे चाहिए। बाकी ये डिस्क्रिप्शन, प्राइस उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो वापस मैं एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको बैकवर्ड कोड देने की ज़रूरत नहीं है, और स्टार की जगह मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और कोमा, दूसरी फील्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे कोमा करना है, और दूसरी फील्ड का नाम भी चाहिए तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर सेल अंडरस्कोर प्राइस, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे गो करोगे तो आपको सिर्फ 2 फील्ड ही वहाँ से फेच करके देखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट सेल प्राइस। जितना भी रिकॉर्ड होगा उसके अंदर से आपको 2 फील्ड दी। ठीक है, और जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो सिलेक्ट का मतलब क्या हो गया, कभी भी आपको डेटाबेस में से डेटा चाहिए तो आपको सिलेक्ट की क्वेरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो 2 तरीके से होती है, स्टार लगो, स्टार लिखोगे तो सारी फील्ड मिल जाएगी, और कोई पर्टिकुलर फील्ड का नाम लिखोगे तो उस फील्ड का रिकॉर्ड ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है,
और डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे जो भी आपके पास जितना भी डेटा रहता है तो उस डेटा के अंदर आपको एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर से डेटा डिलीट कर सकते हो। समथिंग प्रोडक्ट नेम ने तो प्रोडक्ट नेम डुप्लीकेट आ सकता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी समथिंग डुप्लीकेट कभी आ सकता है, प्राइस के अंदर भी और सेल प्राइस के अंदर। पर प्रोडक्ट आईडी है वो ऑलवेज क्या रहेगी, यूनिक रहने वाली है। जैसे आप नया रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड करने वाले करोगे तो वो 4 नंबर पे आ जाएगा। मतलब प्रोडक्ट आईडी ऑलवेज क्या रहने वाली है, यूनिक है। इसलिए हमने उसको क्या दिया है, प्राइमरी की दी है। देखो स्ट्रक्चर के अंदर जाओगे तब उसके अंदर पता चलेगा कि जहाँ पे ये की दी है तो वो की क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई। मतलब आपको कभी भी वो डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये हमारी एक यूनिक की हो गई। तो हमें किसी भी तरीके का डेटा डिलीट करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी जो प्राइमरी की है उसके थ्रू डिलीट करवाना पड़ेगा। या प्रोडक्ट के नेम या डिस्क्रिप्शन के अंदर से डिलीट करवाओगे तो एक साथ दो डेटा मैच हो जाएगा, तो दोनों डेटा एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अगर जितने भी डेटा मैच हो रहे तो वो सारा डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही तरीके का जो डेटा यूनिक हो रहा है उसको डिलीट करना है। तो आपको उसकी प्राइमरी की से डिलीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिलीट की क्वेरी हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डिलीट करने के लिए पहले तो डिलीट नाम का कीवर्ड आ जाएगा, वो आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिलीट। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम, कहाँ से आपको डिलीट करना है, तो मुझे प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर से डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट पर वेयर, वेयर एक क्लोज है जिसकी मदद से आप फाइंड करवा सकते हो उस फील्ड के अंदर। मतलब प्रोडक्ट फील्ड के अंदर वो चेक करेगा कहाँ पे वो वैल्यू मैच हो रही है। तो यूनिक यूनिक फील्ड कौन सी थी हमारी, प्रोडक्ट आईडी थी ना। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर से प्रोडक्ट आईडी नाम की फील्ड के अंदर जितने भी रिकॉर्ड, उसके अंदर समथिंग 1000 रिकॉर्ड भी पड़े होंगे, तो 1000 रिकॉर्ड के अंदर वो इस तरीके की ये वैल्यू फाइंड करेगा भाई 2 नंबर कहाँ पे मैच हो रहा है। तो जहाँ पे 2 नंबर प्रोडक्ट आईडी मैच हो रही है उसको वो परमानेंटली डिलीट कराएगा। जैसे ही आपने ये क्वेरी चलाई और क्वेरी फायर कर दी तो वहाँ पे डेटा डिलीट हो गया, फिर वो कभी भी आपको डेटा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डिलीट है वो एक आपका कीवर्ड हो गया, फ्रॉम भी कीवर्ड हो गया, फिर प्रोडक्ट का नाम हो गया, मतलब प्रोडक्ट किस टेबल के अंदर से आपको डेटा डिलीट करवाना है तो उस टेबल का नाम यहाँ पे देना है। फिर वेयर भी एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो कीवर्ड के अंदर वापस आपको देना है किस फील्ड के अंदर से आपको फाइंड करवाना है, डिलीट करवाना है। तो जो यूनिक होगा उसके अंदर से आप करवा सकते हो तो वो भी हो सकता है, और नेम के अंदर से भी करवाना है तो वो भी हो सकता है। पर नेम के अंदर एक साथ 2 नेम मैच हो गए तो दोनों डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी डेटा डिलीट करो तो उसकी यूनिक आईडी प्राइमरी की है उसके थ्रू ही हम डिलीट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्ट आईडी हो गई और उसके बाद 2 नंबर का मुझे डेटा है डिलीट करवाना है। ठीक है, तो ये क्वेरी हो गई हमारी। तो जैसे यहाँ पे गो करूंगा तो 2 नंबर की डेटा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ब्राउज पे क्लिक कर रहे हैं तो जैसे हमें 103 दिखाई देगा, 2 नंबर का डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, डेटा डिलीट करने के लिए ये क्वेरी हम यहाँ पे चला रहे हैं एसक्यूएल के अंदर से। वापस मुझे 1 नंबर का डेटा डिलीट करना है तो वापस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट, फिर फ्रॉम, फिर टेबल का नाम प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ से डेटा डिलीट करना है तो वेयर क्लोज, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा जिस फील्ड के अंदर से मुझे मैच करवाना हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी और इक्वल टू मुझे क्या देना है कि 1 नंबर। अगर आपने 2 नंबर का डेटा ऑलरेडी डिलीट कर दिया है तो आपको कोई भी रो अफेक्टेड नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप वापिस 2 नंबर का डेटा डिलीट करवा रहे हो तो यहाँ पे तो वो डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या दे देगा आपको, नो रो अफेक्टेड, 0 रो अफेक्टेड, मतलब जिसके अंदर चेंजेस हुआ है वैसी वैसी कितनी रो है, यहाँ पे 0 रो है, मतलब किसी भी डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। तो वापिस हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर का डेटा था तो 2 की जगह में क्या कर देता हूँ यहाँ पे 1। तो जैसे ही गो करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 नंबर की जितना भी डेटा था रो के अंदर उसको डिलीट कर दिया। तो हमारे पास अब एक ही रिकॉर्ड बचा है 3 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे हम डेटा को डिलीट करवा सकते हैं।
ठीक है। तो आज हमने दो चीज पढ़ी कि भाई इंसर्ट डायरेक्टली पीएचपी माई एडमिन के अंदर से कैसे करवा सकते हैं, और डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है उसके अंदर डायरेक्टली एडिट और डिलीट कैसे करते हैं, वो तो हमने पीएचपी माई एडमिन से किया। अब मुझे कोडिंग के अंदर से चेंजेस किसी भी तरीके का करना है तो मुझे एसक्यूएल के अंदर से वो क्वेरी लिखनी पड़ेगी। इंसर्ट की क्वेरी हमने देखी, सिलेक्ट की क्वेरी देखी और डिलीट की क्वेरी देखी। ठीक है। अब उसके बाद अपडेट की क्वेरी आती है। ठीक है। तो लास्ट क्वेरी है, तो अपडेट मतलब क्या हो गया कि भी किसी भी तरीके का डेटा हमारे पास है उसको मुझे मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे मुझे सारा डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो एक रिकॉर्ड में ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे जितने भी फील्ड हमारे पास है वो फील्ड जितनी भी आएगी वो बैकवर्ड कोड के अंदर आएगी। तो पहले बैकवर्ड कोड जितनी भी फील्ड होगी उतने पहले बना लो। प्रोडक्ट नेम, फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर प्रोडक्ट प्राइस, फिर प्रोडक्ट सेल प्राइस। फिर यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है। उसके अंदर जो जो भी वैल्यू आपको ऐड करवानी है तो उसी मैनर में आपको करवानी है। प्रोडक्ट नेम पहले स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे आपको पहले प्रोडक्ट का नाम ही लिखना है, फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, फिर प्रोडक्ट की प्राइस है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 20। ठीक है। जैसे यहाँ पे वो करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, देखो हमने पहले दो रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिए थे। ठीक है। तो वापस वो वन से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट यूनिक आईडी थी उसके बाद से वो चालू हो रहा है। 4 नंबर से ही डेटा इंसर्ट होने की स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि जिसके अंदर आपने प्राइमरी की दी है तो प्राइमरी की के अंदर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। अगर चाहे आपने उसको डिलीट भी कर दिया तो वो जो नंबर आपको लास्ट में दिखा रहा है उसके बाद से ही वो स्टार्ट होगा, मतलब वो यूनिक होगा परमानेंटली। जब तक ये डेटाबेस आपके पास टेबल रहेगा, जब तक आप टेबल को डिलीट नहीं करते, ठीक है, तब तक वो आगे से ही 1 नंबर आगे से ही वो स्टार्ट करता है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जितना भी डेटा मेरे पास था उसके अंदर मुझे ये प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है। एलसीडी है उसकी जगह मुझे एलईडी करवाना है। ठीक है। तो मुझे 3 नंबर के रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम ही चेंज करना है। तो उसके लिए भी क्वेरी है हमारे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अपडेट नाम का कीवर्ड है जिसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपडेट किसके अंदर, तो प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर। फिर उसके मुझे जो जो भी फील्ड सेट करवानी है वापस, ऑलरेडी मेरे पास है तो सही, उसके अंदर मुझे वापस चेंजेस करने करने के बाद सेट करवाना है। तो मुझे सेट नाम का एक कीवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर जिस फील्ड के अंदर चेंजेस करवानी है तो उस फील्ड का नाम, तो मुझे यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट नेम, फिर इक्वल टू करके यहाँ पे आपको देना है LED। फिर दूसरी कोई फील्ड होगी उसके अंदर आपको चेंजेस करवाना है तो वापस आपको यहाँ पे दूसरी फील्ड प्रोडक्ट प्राइस इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 34। और किस फील्ड के अंदर, मतलब 3 नंबर के रिकॉर्ड में या 4 नंबर के रिकॉर्ड में या वहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड पड़े हैं उसके अंदर से किस फील्ड के अंदर किस रिकॉर्ड के अंदर आपको चेंजेस करना है। तो यहाँ पे मुझे वापस वेयर क्लोज लिखना पड़ेगा, फिर वहाँ पे फील्ड की आईडी देनी पड़ेगी जो यूनिक आईडी है मेरे पास। ठीक है। जैसे ही हमने डिलीट किया था तो वैसे ही यहाँ पे डेटा को लाने के लिए पहले मुझे फेच करवाना पड़ेगा। 3 नंबर के अंदर 3 नंबर की जो प्रोडक्ट आईडी मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे प्रोडक्ट का नाम एलसीडी की जगह एलईडी हो जाएगा और प्रोडक्ट प्राइस 20,000 थी वहां पे 34,000 हो जाएगी। कहाँ पे, तो प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर। तो यहाँ पे अपडेट, फिर प्रोडक्ट का नाम, फिर जो भी आपको फील्ड सेट करनी है तो सेट कीवर्ड है,
फिर उसके बाद जो जो फील्ड के अंदर चेंजेस करना है वो कोमा करके आपको देना है। तो प्रोडक्ट फील्ड का नाम वो बैकवर्ड कोट में आएगा और वैल्यू होगी वो सिंगल कोट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो कोमा करने के बाद मुझे वापस दूसरी फील्ड के अंदर चेंजेस करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस वो बैकवर्ड कोट में आ जाएगी और यहाँ पे वैल्यू सिंगल कोट के अंदर। फिर मुझे दो फील्ड के अंदर ही चेंजेस करना है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और सेल प्राइस के अंदर मुझे चेंजेस नहीं करना, तो मैं उसकी फील्ड यहाँ पे नहीं दे रहा, तो उसके अंदर चेंजेस नहीं होगा। जैसा डेटा पहले था वैसा ही वहीं उसके अंदर स्टोर रहेगा एज इट इज, उसके अंदर कोई चेंजेस होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको मैं क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे गो करूँगा तो यहाँ पे देखो वन रो अफेक्टेड दिखा रहा है। तो जैसे ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो 3 नंबर के रिकॉर्ड के अंदर प्रोडक्ट नेम एलईडी हो जाएगा और उसकी प्रोडक्ट प्राइस 34 हो जाएगी। अब मुझे सेम टू सेम उसकी 4 नंबर की प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो भी सेल प्राइस है और उसका फ़ोन है नेम है उसके अंदर मुझे चेंजेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 था, वहाँ पे आ जाना चाहिए 35 और फ़ोन है उसकी जगह आ जाना चाहिए MI किसी ब्रांड का नहीं। तो वापस हम एसक्यूएल के अंदर जाते हैं, तो वापस मुझे यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी क्वेरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट टेबल का नाम प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे सेट। ठीक है, फिर जो भी फील्ड के अंदर चेंज करना है तो फील्ड का नाम यहाँ पे बैकवर्ड कोड के अंदर आएगा प्रोडक्ट नेम इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ MI, फिर कॉमा करने के बाद यहाँ पे दूसरी फील्ड का नाम मतलब प्रोडक्ट सेल प्राइस के अंदर मुझे चेंजेस करना है, तो सेल प्राइस इक्वल टू यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 35,000। ठीक है, फिर किस रो के अंदर चेंज करना है तो उसके लिए वेयर और यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की आईडी देनी पड़ेगी, तो इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4 नंबर के रिकॉर्ड के अंदर जो भी प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, फोन में फोन होगा तो वहाँ पे निकल जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे MI, सेल प्राइस 23,000 थी तो वहाँ पे हो जाएगा 35,000। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया भाई 4 नंबर। अगर आप यहाँ पे वेयर क्लोज नहीं दे रहे, यहाँ पे आप वेयर क्लोज नहीं दे रहे तो जितना भी डेटा होगा उसके अंदर सब जगह एक ही तरीके का डेटा हो जाएगा MI और 35 MI और 35। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट सेल प्राइस जितने भी आपके पास 1000 रिकॉर्ड हो गए तो 1000 रिकॉर्ड के अंदर सेम डेटा हो जाएगा, आपका जितने भी डेटा ऐड हुआ है वो सारा डेटा निकल जाएगा, फिर आपको वो कभी भी मिलेगा नहीं। तो अपडेट करने के लिए ऑलवेज आपको याद रखना है कि वेयर क्लोज तो आएगा ही आएगा, कहाँ पे आपको चेंजेस करना है। तो ये आपकी अपडेट की क्वेरी हो गई। जैसे यहाँ पे गो करूंगा तो वन रो अफेक्टेड, तो यहाँ पे क्या आ गया, फोन की जगह MI आ गया और प्रोडक्ट सेल प्राइस की जगह 23,000 थी तो वहाँ पे आ गया 35,000। ठीक है, तो ऐसे डेटा के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये जो हमने क्वेरी देखी वो क्वेरी हम कोडिंग के अंदर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेरी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और टेबल कैसे बनाते हैं, फील्ड कैसे बनाते हैं और डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT की जो एप्लीकेशन है वहाँ पे, जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस वहाँ पे अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू।